आज हम गर्भाधान पर बात करेंगे। गर्भाधान 16 संस्कारों में से प्रथम संस्कार माना गया है और यह मुख्य रूप से बेबी प्लानिंग का ही पार्ट है, परंतु वर्तमान समय में यह एक संस्कार के रूप में लुप्त होता जा रहा है, जिसके गंभीर परिणाम सामने आ रहे हैं। एक दिव्य संतान की प्राप्ति की तैयारी गर्भधारण के 3 माह पूर्व से होनी चाहिए, जिससे आने वाली संतान समाज और देश के उत्थान में सहायक बने। मेरे वीडियो को अंत तक पूरा देखिए और मैं जो बता रही हूँ उसे फॉलो कीजिए। पहले हम बेबी की फिजिकल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है उसकी बात करते हैं। पति पत्नी दोनों को हीमोग्लोबिन, बीपी, शुगर, थायराइड की जांच करा लेना चाहिए और हो सके तो कंप्लीट बॉडी चेकअप करा लें, ताकि अगर कोई कमी हो तो दवाई लेकर शरीर को स्वस्थ कर लेना चाहिए। उसके बाद ही गर्भाधान की प्रक्रिया स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो और आने वाला बच्चा स्वस्थ हो। 3 माह पूर्व से माँ को फॉलिक एसिड की टैबलेट लेना शुरू कर देना चाहिए। आप इस समय खाने में फल, दूध, सब्जियां और ऐसा खाना लें जो हेल्दी और न्यूट्रिशियस हो। साथ ही वेट मैनेजमेंट पर भी ध्यान दें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान 10 से 15 केजी वेट बढ़ जाता है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप उसे कम करने के लिए वॉक, एक्सरसाइज या योगा कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार वैद्यकीय सलाह से पति पत्नी पंचकर्मा द्वारा भी शरीर शुद्धि करा सकते हैं। यदि आपको कोई व्यसन की आदत हो तो 1 साल के लिए व्यसन त्याग दीजिए। फिजिकल हेल्थ के अलावा आपको और किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए जानते हैं। श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हेतु गर्भाधान के लिए उचित समय का चुनाव करना बहुत इम्पोर्टेंट है। चरक संहिता के अनुसार संध्या काल, मध्य रात्रि और दोपहर का समय उचित नहीं होता। इसके अलावा अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, द्वादशी, अष्टमी, चतुर्दशी और ग्रहण काल भी सही नहीं है। माना जाता है कि इस काल में दुष्ट प्रवृत्ति की संतान जन्म लेती है। आयुर्वेद के अनुसार वसंत ऋतु एवं वर्षा ऋतु सबसे उपयुक्त समय माना गया है। एक मत के अनुसार रात्रि 9 से 11 और सुबह 4 से 6 सबसे अच्छा समय माना गया है। 3 महीने आपको प्रतिदिन ध्यान, प्रार्थना, पूजा पाठ, सद्विचार, ईश्वर चिंतन करना चाहिए, जो आपको मानसिक बल प्रदान करेगा। आने वाली संतान में आप जैसे गुणों की आकांक्षा रखते हो, वैसे गुणों वाले व्यक्ति का फोटो घर में रखिए। ध्यान प्रार्थना के समय उस फोटो को दृष्टि में रखिए और जैसे महान पुरुष या महान नारी को निमंत्रण दे रहे हैं, ऐसे सकारात्मक आवाहन कीजिए। कुछ माता पिता तो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। वह चाहते हैं कि उनका बच्चा शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, अर्जुन या कृष्ण भगवान जैसा हो, लेकिन सिर्फ चाहने या डिजायर रखने से आपका बच्चा वैसा नहीं हो जाएगा। आपको उस डिजायर को मैनिफेस्ट करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कृष्ण भगवान जैसा प्यारा हो या सबको प्यार करने वाला हो, सबकी मदद करने वाला हो, तो आपको खुद वैसा बनना पड़ेगा कि आप सबको प्यार करें, आप सबकी मदद करें। या सिंपल शब्दों में कहें तो जैसे गुणों वाला बच्चा चाहिए, उन गुणों को अपने अंदर लाना होगा। साथ ही इस समय आपको अपने रिश्तों पर भी ध्यान देना है। इसकी शुरुआत आपको अपने लाइफ पार्टनर से करनी चाहिए। अपने लाइफ पार्टनर को उसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के साथ एक्सेप्ट कीजिए और आपके रिश्ते परिवार के बाकी लोगों के साथ भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके इनर कन्वर्सेशन के द्वारा आपकी चिंता, तनाव, दुख, जलन, एंजाइटी बेबी को इम्पैक्ट कर सकती है। हालांकि कोई भी रिश्ता रातों रात चेंज नहीं हो सकता, बट हम इतना कर सकते हैं कि अगर इस 1 साल के दौरान हमारे मन में कोई नेगेटिव बात आती भी है तो हम उसे पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर लें।
जैसे हम बाकी बातों का ध्यान रखेंगे, इस समय थॉट का भी ध्यान रखें। वातावरण का भी मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए अपने घर में आसपास सुंदर और अनुकूल वातावरण बना के रखिए।